साथियों, पिछली क्लास में हमने बिहारी के प्रारंभिक 5 दोहों का अध्ययन किया था। आज हम 7वें दोहे से आरंभ करेंगे। जिनने देखे वे कुसुम, गई सुबीती बहार, अब अली रही गुलाब में, अबद कंटीली डार। नीतिपरक इस दोहे में बिहारी जी ने समय और उसकी सही तरीके से उपयोगिता को समझाते हुए कहा है कि वे जो लोग सही समय पर अपने काम को प्रयोग नहीं करते हैं, उन्हें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हर समय उचित फल देने वाला नहीं होता है। जिन दिन देखे वे कुसुम, अर्थात जिन दिनों में हमने यहाँ पर फले हुए उस खुशबू से शराबोर फूलों को, कुसुम यानी फूलों को देखा था। गई सुबीती बहार, अब वो बहार बीत चुकी है, अर्थात अब वो अच्छा समय जा चुका है। अब अली रही गुलाब में, अब अली या श्लेष अलंकार है, अली नहीं भंवरा या अली सखी, अब हे सखी इस स्थान पर अब अपत कटिली डार, अर्थात कष्ट भरा समय रहा है। खिले हुए गुलाब के समय और उसकी उपयोगिता के साथ में जीवन के स्वरूप को समझाते हुए इस दोहे में बिहारी जी कह रहे हैं कि जिन दिनों में गुलाब की डाली पर फूल आया था, अब वो समय बीत चुका है। अब इस गुलाब की डाली में सिर्फ कंटीली झाड़ ही रही है, अर्थात जो समय जीवन को उचित और सही फल देने वाला था, वो समय बीत चुका है। अब इस जीवन में संघर्ष रूपी कांटों भरा रास्ता है, इसलिए समय के साथ साथ हमें उसका प्रयोग भी उचित तरीके से करना चाहिए। अगला दोहा देखिए। कनक कनक ते सौगुनी, मादकता अधिकाय, वह खाए बोरात जग, ये पाए बोराय। इस दोहे के माध्यम से ये बताने का प्रयास किया गया है कि कोई भी नाम से समान होने पर वो कभी भी गुणों से समान नहीं हो सकता। जैसे कनक कनक ते सौगुनी, यहाँ पर एक कनक सोना है और दूसरा कनक धतूरा है, यमक अलंकार है। वो कनक कनक ते सौगुनी, इसमें मादकता अधिक है। एक सोने के दोनों में उसकी और अधिक मादकता 100 गुनी है। एक कनक को खाने से ये संसार पागल होता है और दूसरे कनक को पाने से ये जग बोरा जाता है, पागल हो जाता है। अर्थात नशा न केवल सिर्फ नशीली वस्तुओं में है, वरन ये नशा हमेशा ऐसी वस्तुओं में भी है जो आपको सोने इत्यादि आभूषणों से सराबोर होकर के आगे ले जाता है। जैसे नाम एक ही है, एक को पाने से और दूसरे को खाने से ये संसार और अधिक बोरा जाता है। यमक अलंकार नीतिगत दोहा। अगला दोहा देखिए। बड़े न हुजे गुणन बिन, विरुद्ध बढ़ाई पाए, कैद धतूरों सो कनक, गहनों गड्यो न जाए। कि किसी भी व्यक्ति या स्वरूप के बड़े हो नाम से कोई बड़ा नहीं हो सकता है जब तक कि उसमें गुण नहीं हो। जैसे धतूरे को कनक भी कहते हैं, सोने को भी कनक कहते हैं, परंतु धतूरे से कभी भी गहने का अर्थात आभूषणों का निर्माण नहीं होता है। नीति पर दोहे में देखिए कि बड़े न हुजे गुणन बिनु, बिना गुणों के कोई भी व्यक्ति कभी भी बड़ा नहीं हो सकता। विरुद्ध बढ़ाई पाए, विरुद्ध नहीं उपाधि, चाहे उस व्यक्ति ने नाम या उपाधि कितनी ही बड़ी क्यों न प्राप्त कर ली हो,
कह दतूरे सो कनक, दतूरे को भी कनक कहते हैं, अर्थात उसका नाम भी कनक है, परंतु उससे कभी भी आभूषण नहीं बनाए जा सकते। ऐसे ही समान नाम वाला व्यक्ति कभी भी श्रेष्ठता को प्रतिपादित नहीं कर सकता है, चाहे उसका नाम कितनी ही बड़ी उपाधि वाला क्यों न हो। अगला दोहा देखिए, जगत जनायो जी शकल सो हरि जानियो नाहि, ज्यों आंख ने सब देखिए आंखें देख न जाए। इसमें उदाहरण अलंकार के माध्यम से हमें इस संसार को बनाने वाले ईश्वर के प्रति इस स्नेह को रखने का बताया गया है। जगत जनायो जी शकल, जिस व्यक्ति ने, जिसने अर्थात जिस ईश्वर ने, सो हरि जानियो नाहि, जिस हरि ने इस सारे संसार को बनाया है उसको तो तू पहचाना नहीं और दूसरे इधर उधर भटकता रहा। जो आँख ने सब देखी है आँखें देखी न जाएं, जैसे आँखें सबको देखती है परंतु आँखें स्वयं को नहीं देख सकती, ऐसे ही तुम्हारे इस घट में व्याप्त ईश्वर को, जिसने इस सारे संसार को बनाया है, तुम देख नहीं पाते हो और इधर उधर आडंबर और बाहरी आवरणों में घूम करके और अपने इस जीवन को खराब कर रहे हो।